जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ टीडीए। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिछले 6 महीने का जो भी सारा डिफेंस की एक्सरसाइजेस हुई हैं, उन सभी एक्सरसाइजेस का निचोड़ इस वीडियो में है। तो अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया है, अभी आगे जो भी जनवरी और फरवरी में होंगी वो आपको सर करंट अफेयर में कवर करा देंगे। तो अप्रैल में जो आपका एग्जाम आने वाला है हमारे एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट्स का, तो आगामी जो भी हमारे जो एफकेट के एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स एंड डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिफेंस की एक्सरसाइजेस में और कौन कौन सी चीजें गतिविधियां हुई हैं एक एक करके जानते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली खबर पे हम आते हैं ऑपरेशन, ये जो भी सारे कैंपेन्स और ऑपरेशंस हैं। तो पहला है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसको नाम दिया गया है? तो अभी हाल के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। अमेरिका ने जो न्यू ईयर की शुरुआत होते ही 3 जनवरी उसके मिडनाइट में एक तरह से जाके वेनेजुला पे जो धमाका किया और वहां से उनके प्रेसिडेंट को निकोलस मादुरो को वहां से रातों रात एक तरह से हाईजैक करवा लिया। तो ये जो चीजें हुई यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये रहा यूएसए का नक्शा नॉर्थ अमेरिका में, इधर ही है कैरेबियन सी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसको हाल ही में ट्रम्प ने बोल दिया है कि दैट इज अ गल्फ ऑफ यूएसए, है ना। तो खैर हम लोग इसमें आगे आते हैं। तो ये यूएसए का फ्लोरिडा है। ये फ्लोरिडा से आगे एक टाइम पे तो फ्लोरिडा भी इनका नहीं होता था, स्पेन से इन्होंने खरीदा था, है ना। तो यहाँ पे आते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वेनेजुला है। वेनेजुला में आप देखिए ये लेक का जो एरिया है ना, लेक मैराकाइबो जो वेनेजुला में पाई जाती है, लेक मैराकाइबो। वेनेजुला में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल के भंडार है वो 30 बिलियन के बैरल के अकॉर्डिंग। तो इतने ज्यादा जो है यहाँ पे तेल, ये लेक मैराकाइबो के आसपास के इलाके में ही है। हालांकि वेनेजुला का तेल जो है काफी गाढ़ा है, उसको निकालने में रिफाइन करने के प्रोसीजर काफी ज्यादा वो है। तो वेनेजुला अदर नेशन की कंपनीज पे डिपेंड करता है, बिकॉज उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है डेवलप करने का पैसा। तो ये वेनेजुला, उसकी राजधानी कैराकस, और यहीं से मादुरो को उठाया गया। तो यही ऑन द नाइट ऑफ 2 एंड 3 जनवरी यूएसए की आर्मी की जो डेल्टा फोर्स है, जो सबसे रिफाइंड फोर्स है कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसको ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा, कैराकस में, जो कि वेनेजुला की कैपिटल है। वहां से उनके प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को एक तरह से कैप्चर किया, किडनैप किया, और कहां पे ले गए? उनको न्यूयॉर्क ले गए। हम और कौन कौन से उनके ऊपर मुकदमे लगाए? ड्रग ट्रैफिकिंग के और नार्को टेररिज्म के, क्योंकि हमको सबको पता है कि 2013 के बाद से वेनेजुला की स्थिति, इकोनॉमी गिरती जा रही, बिकॉज इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल इकोनॉमी थी, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी। ऑयल के दाम 2014 के बाद से गिरने लगे, और जब ऑयल के दाम गिरने लगे तो इनके यहाँ पे महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि पूरी तरह से, और जितना ऑयल का दाम नहीं मिल रहा था उससे ज्यादा तो इसको निकालने का कॉस्ट आ रहा था, तो कंपनियां भी लॉस में जा रही थी। तो ऐसे वेनेजुला के पास इतना ज्यादा तेल होते हुए भी इनकी स्थिति बहुत डामाडोल हो गई, और वहां पे लोग पैसे खाने के लिए एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज में लग गए, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह करने लगे। तो उसमें यूएसए ने वही कहा कि हमारे देश में जो ड्रग आ रहा है उसमें ये वेनेजुला का काफी योगदान है। तो amidst द ऑनगोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन वेनेजुला, द सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज। तो इस समय वेनेजुला का जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिगेज, उनको वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025। तो मित्र शक्ति यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा एशिया का मैप लगा हुआ है। ये हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे है ओमान, ये यमन है, यहाँ पे लाल सागर है, और ये अदन की खाड़ी। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, जो स्ट्रेट है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बाबल मंदेब स्ट्रेट। इधर है पर्शियन गल्फ, इधर ओमान की खाड़ी, और इधर कौन सी स्ट्रेट है? हॉर्मूज स्ट्रेट है। ओके, ये सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये अपना इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे सारी कंट्रीज के साथ जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगे उसमें हम आते हैं। तो मित्र शक्ति हमारी 2025 की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और श्रीलंका किसके किसके बीच की है? तो इंडिया के और श्रीलंका के बीच की है। कब हुई है? नवंबर 10 से 23 नवंबर तक फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर बेलगावी कर्नाटका में हुई है। कहाँ हुई है? कर्नाटका, बेलगावी। सीडीएस के स्टूडेंट्स थोड़ा जगह भी देख लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ लिया जाता है, एनडीए में तो इजी पूछा जाता है। सोल्जर्स फ्रॉम इंडियाज राजपूत रेजिमेंट एंड श्रीलंका गजावा रेजिमेंट आपसे नहीं पूछी जाएगी। ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई दोनों सेनाओं के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक और ये सारी चीजों में मतलब एक तरह से सामंजस्य से बैठ सके, दोनों एक दूसरे की टैक्टिक्स को समझ सके। उसके बाद आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ऑपरेशन सागर बंधु।
तो जो सागर बंधु ऑपरेशन होता है ये हमने कहाँ चलाया है, एक्चुअल में हाल ही के समय में साइक्लोन दित्वा नाम का एक साइक्लोन बहुत ही ज्यादा इसने हैवॉक कॉज किया श्रीलंका में, श्रीलंका का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डेवास्टेशन कॉज हुआ साइक्लोन दित्वा के द्वारा श्रीलंका में नवंबर 29 के टाइम पे, जिसमें श्रीलंका में लगभग 300 लोग मारे गए और लगभग 5 लाख लोग उससे अफेक्टेड हुए, उसी में मदद पहुंचाई भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। जैसे 2025 के ये मार्च के महीने में नहीं ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, क्यों? क्योंकि म्यांमार में भूकंप आ गया था, बहुत सारे 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ऐसे में भारत सरकार ने ये मित्र मतलब एक तरह से ऑपरेशंस चलाते हैं जिसमें एक तरह से कुछ न कुछ रेस्क्यू और रिलीफ किया जाए। तो अंडर दिस ऑपरेशन बिटवीन December 3 and 9 रेस्क्यू ऑपरेशन वर कंडक्टेड यूजिंग C-16 ग्लोब मास्टर, वो जो अपना जहाज है ना बड़ा सा हवाई जहाज C-16 ग्लोब मास्टर, एंड IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये रहा IL है ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। तो अलॉन्ग विद NDRF पर्सनल्स और इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स और NDRF की जो टीम थी वो भी यहाँ पे गई हुई थी, ठीक है। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज अ मालाबार एक्सरसाइज। वी ऑल नो दैट मालाबार एक्सरसाइज इज कंडक्टेड थ्रू द क्वाड कंट्रीज, एंड इन द क्वाड कंट्रीज देयर आर 4 कंट्रीज, द वन इज USA, second one is Japan, third one is India, and fourth one is Australia, okay। And this quad leadership was the plan of Shinzo Abe, the Japanese prime minister, ठीक है। उनका ये प्लान था कि हमें क्या करना है, क्वाड ग्रुपिंग बनानी चाहिए। तो 2017 से ये थोड़ा ज्यादा मतलब एक तरह से पॉपुलराइज हुई थी, वही ट्रंप प्रेसिडेंसी के टाइम पे। हालांकि ट्रंप जो 2.0 इनकी प्रेसिडेंसी आई है, इसमें तो इन्होंने पूरी दुनिया को ही परेशान करके रखा हुआ है ना। तो मालाबार की जो एक्सरसाइज है 2025 की, इट इज अ मेजर मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। इसमें क्वाड नेशन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान which took place from 10th November to 18th November, ठीक है। और ये कहां पे हुई है, तो ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम इन नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अब आप कहोगे गुआम जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड है, जैसे हवाई आइलैंड पड़ता है ना, पैसिफिक में ही आइलैंड पड़ता है, यूएसए के ईस्ट में हवाईयन आइलैंड के आगे गुआम पड़ता है। गुआम जो है यहाँ पे यूएसए का ही कब्जा है, तो वहां पे नॉर्थ पैसिफिक में गुआम के ऑफ कोस्ट पे एक्सरसाइज हुई है। द एक्सरसाइज एम्ड टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों के बीच में कनेक्शन, मतलब दोनों सेनाएं एक दूसरे के जो भी सारे सिंबल्स हैं वो समझे कैसे क्या दोनों अटैक वगैरह करते हैं, तो ये चीज था, ठीक है। इसमें इंडियन नेवी की INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था, ये ठीक है। तो गुआम के पास हुआ था। ईस्ट प्रचंड प्रहार, ये 2025 का ईस्ट प्रचंड प्रहार, ये एक्सरसाइज कब हुई, तो ये भी 11 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में मेचुका अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ये जगह जरूर याद रखिएगा, कौन सी जगह है, मेचुका अरुणाचल प्रदेश। विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का पार्टिसिपेशन, यानी कि ये किसी देश के साथ नहीं हो रही है। ये प्रचंड प्रहार, ईस्टर्न प्रचंड प्रहार, जरूरी भी है ईस्टर्न प्रचंड प्रहार, क्यों भाई, क्योंकि अरुणाचल से चाइना ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर रहा है ना, अरुणाचल को बोलता है साउथ तिब्बत है। अभी एक अपने देश के अरुणाचल की जो स्टेट की मतलब एक तरह से जो नागरिक थी, वो उनको चाइना ने बोला कि है तो आप हमारे ही देश की नागरिक हो, आप इंडियन पासपोर्ट लेके कैसे घूम रहे हो, तो बड़ा इंडियन एम्बेसी को भी उसमें मतलब एक तरह से इन्वॉल्व होना पड़ा, भैया वो हमारे देश की नागरिक है ना। तो चाइना इस तरह से परेशान करता रहता, तो ऐसे में ईस्ट प्रचंड प्रहार वहां पे किया गया तीनों सेनाओं का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज टू इंप्रूव कॉम्बैट स्किल को इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजिकल यूटिलाइजेशन करना एंड ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन, और उनके बीच में तीनों सेनाओं के बीच में ऑपरेशन में इन फ्यूचर कभी हमें जरूरत पड़े तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, सम सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन द अदर वन इज ड्रोन कवच अभ्यास। तो ड्रोन कवच अभ्यास के बारे में हम जानते हैं, ये ड्रोन कवच अभ्यास क्या है, आजकल की जो भी सारी फाइट्स हो रही है वो ड्रोन बेस्ड हो रही है, मतलब ड्रोन से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं ना। तो ऐसे में द स्पीयर कॉर्प्स, कौन सी कॉर्प्स है, स्पीयर कॉर्प्स है, इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड है, कंडक्ट किया है। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड, इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है, 7 कमांड है। इंडियन एयरफोर्स की कितनी कमांड है, 7, तो 7 7 14, और 3 कमांड किसकी है, नेवी की कमांड है ना अभी। और जो है ज्वाइंट इंटीग्रेटेड कमांड है वो भी मतलब एक तरह से उस पर काम हो रहा है, तो ये चीजें आ जाती। तो स्पीयर कॉर्प्स जो है इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड का, इन्होंने कंडक्ट किया है ड्रोन कवच एक्सरसाइज। जरूर याद रखना, ड्रोन कवच एक्सरसाइज किसने कंडक्ट किया है, इंडियन आर्मी की स्पीयर कॉर्प्स कमांड ने, ठीक है। तो इन्होंने एक्सरसाइज इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम सितंबर 25 to 28, ठीक है। तो सितंबर 25 से 28 के बीच में ये किया है।
ये एक्सरसाइज टेस्ट करेगी आर्मी के कॉम्बैट रेडीनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन वॉरफेयर एंड वैलिडेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजीज, एंटी ड्रोन सिस्टम। तो एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर ड्रोन से भी अटैक हो तो हम लोग ड्रोन्स को कैसे न्यूट्रलाइज करें, है ना। तो ये पर्सनल फ्रॉम आईटीबीपी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। क्यों भाई, इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास आईटीबीपी के जवान वहां पे रहते हैं और एसएसबी के भी रहते हैं, सीमा सशस्त्र बल के जवान भी उधर मतलब एक तरह से क्या रहते हैं, तैनात रहते हैं। फिर आते हैं हम लोग वायु समन्वय एक्सरसाइज में। ये कौन सी एक्सरसाइज है, वायु समन्वय। ये कब हुई, तो ये अक्टूबर महीने में हुई है, अक्टूबर 28 से 29 के बीच में हुई है, 2 दिन में। सदर्न कमांड जो है आर्मी की, ईस्टर्न कमांड ने ड्रोन कवच किया और जो सदर्न कमांड है उन्होंने वायु समन्वय किया। कंडक्टेड एयर इंडियन कोऑर्डिनेशन लार्ज स्केल मूवमेंट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द डेजर्ट एरिया विद द एम ऑफ डेवलपिंग द टेस्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो सदर्न कमांड ने ये पूरा एक तरह से किया वायु समन्वय। तो ये भी इंडियन आर्मी की है, किसी देश के साथ नहीं है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज जो है अजेय वॉरियर, ये एक दूसरी कंट्री के साथ है। किस कंट्री के साथ है, तो वो देख लेते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम। ये जो देखने को मिल रहा है यूनाइटेड किंगडम। अच्छा भाई, इसको यूनाइटेड किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये है स्कॉटलैंड, इसमें ये है इंग्लैंड और इसमें ये है वेल्स। इन तीनों को मिला के तो कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दिया जाता है तो ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। क्लियर। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अजेय वॉरियर, जो कि इंडिया और यूके के, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है। आजकल इनको भी ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना, इनको भी बोल रहे हैं कि यूके तो ऐसे ही मूर्ख है ना। तो was conducted from November 16 to November 30, 2025 at the foreign training node located in the महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है महाजन फील्ड फायरिंग, कभी खाली ही नहीं रहती, कोई ना कोई देश के साथ एक्सरसाइज चल ही रहा होता है यहाँ पे, है ना। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, राजस्थान में 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। इसका भी एम वही है, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन करना, दोनों ही आर्म फोर्सेस के बीच में। हालांकि 240 सोल्जर्स थे दोनों ही नेशन से, जिसमें भारत की सिख रेजिमेंट थी और 4 लाइट ब्रिगेड थी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। ठीक है, तो ये आर्मी की एक्सरसाइज है अजेय वॉरियर, ये याद रखना, है ना। आर्मी की एक्सरसाइज है, नेवी की नहीं है, तो आर्मी का वर्जन है ये। ठीक है, फिर हम आते हैं अभ्यास हरिमऊ शक्ति पे। तो अभ्यास हरिमऊ शक्ति ये दिसंबर 5 से 18 के बीच में हुआ है ना। 4 को नेवी डे था। ठीक है, और फिर उसके आगे हमें क्या है, 5 से 18 तक ये क्या था, दिसंबर। ये अभ्यास हरिमऊ शक्ति, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति। ये बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है। इसमें कंडक्ट किया गया है रॉकेट रेंज इन द मैसूर रीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, this military exercise focused on enhancing interoperability, cooperation and tactical skills in unconventional operation with Indian Army's Dogra Regiment and Royal Malaysian Armies। ठीक है, तो हरिमऊ शक्ति जो आपकी है ये दोनों देशों के बीच में, याद रखिएगा, इंडिया और मलेशिया की आर्मीज के बीच में हुई है मैसूर क्षेत्र में 5 से 18 दिसंबर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हरिमऊ शक्ति मलेशिया। और मलेशिया कहाँ पड़ता है एशिया के नक्शे में, तो मलेशिया, देखो अक्सर बच्चों को मलेशिया और मॉरिशस में कंफ्यूजन होता है ना, तो ये हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। मलेशिया जो आपका पड़ता है ना, मलेशिया, ये रहा मलेशिया। ठीक है, यहाँ पे ये मलेशिया इधर भी है, इधर, और ये मलेशिया इधर बोर्नियो द्वीप में भी है। मॉरिशस इधर पड़ता है, इंडियन ओशियन के वेस्ट में पड़ता है मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस और मलेशिया ये हमने कवर कर लिया है ना। हरिमऊ शक्ति मलेशिया के साथ हुई है। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं ओशियन स्काई 2025। ये जो ओशियन स्काई नाम की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कई देश इसमें पार्टिसिपेट करके, ये उनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ओशियन स्काई 2025, और ये अक्टूबर 25 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में हुई है। कहाँ पे हुई है, गैंडो एयरबेस, कैनरी आइलैंड, स्पेन में। स्पेन जो देश है जो कि यूरोप में ही पड़ता है, यूरोप में, चलिए हम देख लेते हैं यूरोप में कहाँ पड़ता है। ये रहा स्पेन, ये स्पेन है, ये पोर्तुगल है। स्पेन के आगे यहाँ पे है कैनरी आइलैंड। अगर आपने ज्योग्राफी में कैनरी जलधारा पढ़ी होगी, है ना, ठंडी जलधारा जो कैनरी की इधर से आपके निकलती है, तो ये कैनरी जो है, ये यहीं पे कैनरी आइलैंड के पास ये ओशियन स्काई एक्सरसाइज मल्टीनेशनल है, मतलब इसमें कई देश है, 2 देश नहीं है केवल। तो ये जो मतलब एक तरह से मल्टीनेशनल, बाइलेटरल होता है, उसमें 2 देश होते हैं, मल्टीनेशनल यानी कई देश है। तो इसमें ओशियन स्काई एक्सरसाइज ये अक्टूबर 25 से 31 के बीच में हुई है गैंडो एयरबेस, कैनरी आइलैंड में। इंडिया बिकेम फर्स्ट नॉन नेटो कंट्री, दैट इज व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किसी नॉन नेटो कंट्री को इसमें पार्टिसिपेट कराया गया है ओशियन स्काई में, है ना।
ओशियन के स्काई, यानी ओशियन के ऊपर जो आकाश है वहां पे, है ना। तो इंडिया पार्टिसिपेशन इंक्लूडेड द 96th स्क्वाड्रन एंड 4 सुखोई। तो ये रहे अपने, है ना, ये 4 सुखोई यहाँ पे गए हुए हैं ना, MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। इन एडिशन टू इंडिया थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम सेवरल नेटो कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, ग्रीस, पोर्तुगल। तो ये नेटो कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, तो वो सारे यहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। अभ्यास इन रॉकेन 2025, इसको देख लेते हैं कि ये कौन सी एक्सरसाइज है, इसका क्या है। तो ऑब्जेक्टिव वाज द फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो इंडिया और ये साउथ कोरिया, ये इंडिया आईएन और रॉकेन, ये साउथ कोरिया, कोरियन लैंग्वेज का कोई मतलब एब्रिविएशन होगा ये। तो अभ्यास इन रॉकेन जो है 2025 का इंडिया और साउथ कोरिया के साथ जनरली हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। ये मतलब एक तरह से क्या है, क्योंकि जापान के साथ तो करते हैं, है ना, बाकी नॉर्थ कोरिया का तो सवाल ही नहीं है। तो ये बुसान नेवल बेस साउथ कोरिया में ये एक्सरसाइज हुई है अक्टूबर 2025। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस स्ट्रेटेजिक, वही सेम ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, भाई दोनों लोगों में आपसी में अंडरस्टैंडिंग रहे, कभी अगर साथ में मिलकर लड़ना हुआ तो ठीक प्रॉपर से लड़ सके। मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना, नेवीज ऑफ बोथ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत की तरफ से INS सह्याद्री। तो आप देख रहे हैं ना INS सह्याद्री कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसको भेजा जा रहा है ना, तो ये चीज आ जाती है। तो अभ्यास इन रॉकेन। फिर हम आ जाते हैं एक्विवेरिन पे। एक्विवेरिन जो एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। मलेशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, हरिमऊ शक्ति। मालदीव्स को तो हमको पता ही है कि अपना जो इंडिया है, इंडिया के जस्ट इधर श्रीलंका पड़ता है, नीचे की तरफ मालदीव्स, जैसे द्वीपों की एक माला है, तो ये मालदीव्स का नाम ही सोचो संस्कृत से आया है, द्वीपों की माला है ना, माला है जैसे ऐसे द्वीप वहां पे पूरे समंदर में। तो और लक्षद्वीप के नीचे की तरफ ही आता है। ठीक है, तो ये 14th एडिशन है मालदीव के साथ हमारा। मोहम्मद म्यूजियम यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये 14th एडिशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके बेटा, तो एक्विवेरिन जो है ये तिरुवनंतपुरम केरला में हेल्ड हुई दिसंबर 2 से दिसंबर 15 में। दिस एक्सरसाइज will strengthen the defense partnership, operational readiness and regional cooperation between the two countries। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी डिफेंस पार्टनरशिप को, ऑपरेशनल रेडीनेस को और रीजनल कोऑपरेशन को। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व 45 सोल्जर्स from the Garhwal Rifles to the Indian Army and 45 soldiers from the Maldivian National Defense Force। ठीक है, तो 45 सोल्जर्स कहां से रहेंगे, गढ़वाल राइफल रहेंगे इंडियन आर्मी के, और 45 सोल्जर्स रहेंगे मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। ओके, तो ये चीज आ जाती है। फिर हम आ जाते हैं अभ्यास कोंकण पे। तो अभ्यास कोंकण कहाँ के तट को कहते हैं, अपने जो इंडिया में ये जो महाराष्ट्र से गोवा तक का तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है। इवन कोंकणी जो हमारे देश की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एक कोंकणी भी है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। इवन गोवा से सटा हुआ जो महाराष्ट्र के जो जिले लगते हैं जैसे रत्नागिरी वगैरह, यहाँ पे भी कोंकणी भाषा बोली जाती है। ओके, तो नेवल एक्सरसाइज जो है कोंकण 2025 ये कंडक्ट हुई है इंडियन और ब्रिटिश नेवी के बीच में। तो अभी हमने देखा इंडिया और ब्रिटिश की आर्मी के बीच में अजय वॉरियर हुई है। ओके, नेवी के बीच में कोंकण एक्सरसाइज हुई है। तो ये जो नेवी के बीच में कोंकण एक्सरसाइज हुई है ये कब हुई है, अक्टूबर 5 से अक्टूबर 12 में हुई है। ओके, तो 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में हुई है। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय INS विक्रांत। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, INS विक्रांत, ये अपना प्राइड INS विक्रांत है ना। तो ये INS विक्रांत है, ये INS विक्रांत ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, इसके ऊपर देखिए इस तरह से एयरक्राफ्ट, मतलब समंदर में बीच में अगर कहीं लैंड करना हुआ एयरक्राफ्ट को तो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके लिए काम आता है। और यूके का HMS जो है प्रिंस ऑफ वेल्स ये था। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव बेटा, इनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो कंट्रीज के बीच में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द रीजन में स्टेबिलिटी बना के रखना, शिप्स फ्रॉम पार्टनर नेशन सच एज नॉर्वे एंड जापान आल्सो पार्टिसिपेटेड। ये सब कुछ मतलब का नहीं है, केवल एक्सरसाइज मतलब की है। और इसके आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। ठीक है, ये आपको अप्रैल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने। चले, ये हमारे एसेसर्स हैं जो हमारी कोचिंग में जो स्टूडेंट्स रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं उनको हेल्प करते हैं आगे SSB क्वालिफाई करने में। यहाँ पे हम आते हैं जेमेक्स पे। जेमेक्स जो एक्सरसाइज है 2025 की मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन एंड जापानीज नेवी के बीच में। तो जेमेक्स जापान इंडिया, ये जिमेक्स होता है, वैसे जाइमेक्स नहीं होता, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म होता है ना। जापान के साथ हमारी और भी एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना। ये जिमेक्स होता है, एक शिन्यू मैत्री होती है, ये भी नेवल एक्सरसाइज होती है। तो जिमेक्स जो एक्सरसाइज हुई है ये नेवीज की एक्सरसाइज है, 16 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2 दिन हुई है। और ये योकोसुका जापान में हुई है। कहाँ पे हुई है,
योकोसुका जापान में ये एक्सरसाइज हुई। Focused on strategic coordination and regional security, the exercise saw INS Sahyadri from the Indian side participating alongside the Japanese Navy and Air Force। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो थी ये रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करती है और इसने INS सह्याद्री फ्रॉम द इंडियन साइड पार्टिसिपेटिंग अलोंगसाइड द जापानीज नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये INS सह्याद्री। तो देख रहे हैं ना, कहीं पे भी विदेशों में अगर एक्सरसाइज के लिए भेजा जा रहा है तो INS सह्याद्री को भेजा जा रहा है ना, प्राइड है INS सह्याद्री अपने नेवी का। ओके, चलिए तो अब हम आ जाते हैं इसमें, आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगले उसमें हम लोग देख लेते हैं ना, नेक्स्ट उसमें देखते हैं त्रिशूल 2025। ये तो अपने कोचिंग के ही नाम पे है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के 3 शूल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, है ना, त्रिशूल कंडक्टेड द ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। त्रिशूल ये गुजरात में और राजस्थान के बेड़िए कब हुई है? 30 अक्टूबर से 9 नवंबर, है ना। तो ये जैसे ईस्टर्न प्रचंड प्रहार हुई थी वो भी तीनों सर्विसेज की थी, अरुणाचल में हुई थी, उसका नाम ही था ईस्ट से प्रचंड प्रहार करेंगे। अब ये वेस्ट से लग रहा है प्रचंड प्रहार का, है ना, त्रिशूल, है ना, कहाँ पे अटैक करेंगे? सीधे पाकिस्तान पे। तो एक ईस्ट पे हुआ, एक वेस्ट पे हुआ। तो ये ईस्ट वेस्ट पे क्या है? पाकिस्तान को भी मतलब जरूरत है ना। The exercise involved 20,000 troops, Rafale, Sukhoi फाइटर जेट्स, T-90 टैंक्स एंड नेवल फ्रिगेट्स, है ना। तो सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान फोकस था कि भैया तुम्हारे लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। त्रिशूल, तो त्रिशूल पाकिस्तान की तरफ, और जो ईस्ट प्रचंड हो रही थी वो चाइना के लिए हो रही थी, भैया ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो भी ट्राई सर्विस थी, ये भी ट्राई सर्विस। अब हम आ जाते हैं बेटा अभ्यास गरुड़ में। तो अभ्यास जो गरुड़ था, ये अभ्यास गरुड़, ये कौन सा एडिशन है? इनके एडिशन खास तौर से CDS के स्टूडेंट जरूर देख लें, 8वां एडिशन था। ठीक है, गरुड़ एक्सरसाइज का, और ये एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में, और जो मॉन्ट डे मार्सन एयर बेस ये हुई थी। अच्छा, फ्रांस के साथ हमारी एक्सरसाइज बड़ी इजी है, गरुड़, वरुण, और ये जो गरुड़ है ये मतलब उसको क्या कहते हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। शक्ति जो है ये आर्मी की एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और केवल शक्ति, और ये जो आपकी वरुण है ये नेवी की एक्सरसाइज है दोनों देशों के बीच में। अगर गरुड़ शक्ति पूछ ले तो वो इंडोनेशिया के साथ होती है, लेकिन गरुड़ अलग, शक्ति अलग, तो वो फ्रांस के साथ है। ठीक है ना। तो ये दिस एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंडिया सुखोई, वही सुखोई हर जगह जा रहा है। तो ये इस बार की एक्सरसाइज गरुड़ एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? तो नवंबर 16 से 27। फिर हम आते हैं ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी कि अपने देश के बीच में हुई। ठीक है, तो ऑस्ट्रा हिंद जो एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज आपको कैसे देखने को मिलेगी? ये 4th एडिशन था इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ये कौन सा एडिशन था? ये 4th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 13 से 26 अक्टूबर के बीच में, और इसमें 120 पर्सनल्स जो इंडियन आर्मी के, गोरखा राइफल के 120 मतलब सिपाहियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सरसाइज का? टू डेवलप कैपेबिलिटीज फॉर ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन। ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कैपेबिलिटीज को डेवलप करना इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो शहरी और आसपास के शहरी एरियाज में इस कैपेबिलिटीज को डेवलप करना अंडर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। ठीक है, एंड UN पीस कीपिंग मिशन। ठीक है, ये चीज आ जाती है। ये हमारा TDA का ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, तो आपको जो भी डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर हम आगे आ जाते हैं डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज में। तो ऑस्ट्रा हिंद याद रखना ना, 4थे नंबर की एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, डेजर्ट साइक्लोन। और ये डेजर्ट साइक्लोन 2 ये कंडक्ट कहाँ हुई है? इंडियन आर्मी और UAE आर्मी के बीच में, अबू धाबी। तो डेजर्ट साइक्लोन जो होती है, केवल साइक्लोन पूछे बेटा, केवल साइक्लोन, तो वो इजिप्ट के साथ होती है। और अगर डेजर्ट साइक्लोन पूछे, हालांकि इजिप्ट वाली भी नई शुरू हुई, 3रा 4था एडिशन उसका भी है शायद। ठीक है, और जो डेजर्ट साइक्लोन पूछे तो वो UAE के साथ है। UAE जो अपना मतलब मित्र देश है, अभी UAE के हाल ही में जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो जो मतलब वहां के प्रिंस हैं शेख, वो भारत आए थे, 3 घंटे के लिए आए थे। उसमें उनका था कि भाई अपने साथ डिफेंस डील कर लो इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि वही अरब क्षेत्र का जो सऊदी अरेबिया है उसने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील कर रखी कि मेरे पे अटैक, मैंने तुझ पे अटैक। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है ना, इसलिए उसको सब भाव देते हैं। तो ऐसे ही आ जाता है ये इजिप्ट, तो सॉरी UAE। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन 2, ये कंडक्ट हुई है इंडियन आर्मी और UAE के आर्मी के बीच में, अबू धाबी UAE में, दिसंबर 18 से 30 के बीच में।
The exercise involved a 45 member contingent from the Indian Army's Mechanized Infantry Regiment Battalion and 53 member contingent from UAE Land Forces. ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। मेन ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का क्या है? टू इनहांस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द यूएई लैंड फोर्सेस। ठीक है, तो यही है कि दोनों आर्मी और यूएई की जो फोर्सेस है उनके बीच में। अब हम आ जाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आईएनएस कौंडिन्य। तो अब कहोगे इसमें मैम क्या इंटरेस्टिंग है? ये जहाज देख के आपको लग रहा होगा बड़ा पुराने जमाने का, नहीं, ये अभी नया बना है। ये पुराने जमाने की टेक्निक से बना है, इसमें कोई भी मॉडर्न स्टील और लोहे इस तरह चीजों का कोई भी प्रयोग नहीं किया है, ना ही मॉडर्न नेविगेशन मेथड्स का प्रयोग किया गया। नहीं, इसको जो नारियल का जो क्वायर वगैरह होता है और वे जो स्टिच्ड मेथड्स होते हैं उनसे लकड़ी वगैरह से इसको बनाया गया। बाकायदा इसमें जो तिरपाल टाइप का ये ऐसे पड़ा हुआ है जो है ना, तो ये सारी चीजें हैं। और इसको पुरानी टेक्नोलॉजी से बना के इसको ओमान के लिए इसको क्या कर दिया गया है? इसको रवाना कर दिया गया। तो इंडियन नेवी का इंजन लेस ट्रेडिशनल इंजन, मॉडर्न इंजन नहीं है इसमें, ट्रेडिशनल सेलिंग वेसल है कौंडिन्य। जरूर याद रखना बेटा, मुझे तो लगता है इससे क्वेश्चन तो जरूर ही पूछेगा। ठीक है, तो आईएनएस कौंडिन्य है, ये डिपार्ट हुआ है पोरबंदर से दिसंबर 29 में फॉर इट्स मेडन इंटरनेशनल वॉयज टू मस्कट, ओमान। मेडन यानी ये पहली वॉयज है इसकी, मस्कट के लिए हुई है। फ्लैग्ड ऑफ किसने किया? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने। ठीक है, शिप हैज बीन बिल्ड यूजिंग द नियरली 1500 ईयर ओल्ड स्टिच्ड शिप टेक्निक से इसको बनाया गया है। टेक्निक भी याद रखना, स्टिच्ड शिप टेक्निक विच इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर विद कोकोनट फाइबर। ठीक है, उससे इसको जोड़ना। इंजन लेस आईएनएस जो कौंडिन्य है ये इंटायरली विद द हेल्प ऑफ विंड एंड सेल, यानी कि हवा के थ्रू ही आगे बढ़ेगा। टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाया गया है। थोड़ा सा अगर लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, 19.6 मीटर लंबा है, 6.45 मीटर चौड़ा है। 17 मेंबर इसमें क्रूज हैं, 4 मतलब क्रू इसमें 17 लोग हैं, 4 ऑफिसर्स हैं, 13 सेलर्स हैं। और शिप इज कमांडेड बाय कमांडर विकास शेरॉन और वाइल कमांडर वाई हेमंत कुमार इज द हेड ऑफ द एक्सपीडिशन। ठीक है, तो विकास शेरॉन का नाम याद रखना। और ये वेस्टर्न कोस्ट ओमान में पहुंचेंगे। अकॉर्डिंग टू द नेवी द ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेयरली नेविगेशन बट आल्सो स्ट्रेंथन द शेयर्ड मैरीटाइम हेरिटेज, कि भाई हम हमारे उस पुराने जमाने में हमारे यहाँ से ओमान की तरफ जाया करते थे जहाज। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? 1400 किलोमीटर अक्रॉस द अरेबियन सी टू रीच मस्कट। ओके, ये हमारे वो फाइनलिस्ट स्टूडेंट हैं जिन्होंने टीडीए से अपनी वर्दी को पाया है ना। अब हम आ जाते हैं समुद्र प्रदक्षिणा एक्सरसाइज पे। समुद्र प्रदक्षिणा एक्सरसाइज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए टीम ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस embarked on a circumnavigation of the globe by sea on September 11, 2025 from the Gateway of India in Mumbai। ये पूरी ऑल वुमेन जो टीम है समुद्र प्रदक्षिणा, ये टीम अक्सर मतलब एक तरह से निकलती है पूरे वर्ल्ड को सरकम नेविगेट करने के लिए। अच्छा, ग्लोब को सरकम नेविगेट करना है तो अपना आपको पता है कि पृथ्वी जो है इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी इक्वेटर के ऊपर जमीन ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में समंदर जाता है, तो पूरा जो सरकम नेविगेट करना होता है वो सदर्न में किया जाता है। यानी इंडियन ओशन से चले तो पैसिफिक ओशन से इधर आए, सदर्न ओशन से अटलांटिक ओशन से होते हुए फिर इंडियन ओशन में आ गए। ठीक है, तो ये सरकम नेविगेशन करना है और ये 11 सितंबर को ये सेट ऑफ हुए फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से। 10 वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम 3 सर्विसेज आर अंडरटेकिंग दिस एक्सपीडिशन नेम्ड समुद्र प्रदक्षिणा, सरकम नेविगेशन। प्रदक्षिणा यानी पूरा चक्कर परिक्रमा लगाना। अबॉर्ड द इंडिजिनियसली बिल्ट इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल आईएनएस त्रिवेणी। किस वेसल में गए हैं ये लोग? आईएनएस त्रिवेणी। पहले आईएनएस तारिणी से मतलब एक इस तरह के मिशन कंप्लीट हुए हैं, तो आईएनएस त्रिवेणी से ये हमारे जो ब्रेव यहाँ पे जो सोल्जर हैं ये लोग इस पे गए हैं। ठीक है, द ऑल वुमेन क्रू पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सपीडिशन इंक्लूड्स लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा बरुदकर, है ना, ये एक्सपीडिशन लीडर है। स्क्वाड्रन लीडर जो है श्रद्धा पी राजू, ये डेप्यूटी एक्सपीडिशन लीडर है। मेजर करमजीत कौर, ये मेजर उमिता दलबे, और कैप्टन प्राजक्ता, और यहाँ पे कैप्टन दौली बटोला और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गुसाई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर अरूवी जयदेव और स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी। ये यहाँ पे सबके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये लोग इसको लीड कर रहे हैं। These 10 women officers will embark on a journey of approximately 26,000 nautical miles on an indigenously built 10-foot long sailing vessel। तो इंडिजिनसली यानी स्वदेशी रूप से निर्मित है ये वेसल, 10 फुट लंबा ये वेसल है और इस पे ये लोग जाएंगे। ठीक है, 9 मंथ्स का ये पूरा जर्नी, पूरी दुनिया के चक्कर लगाने हैं। ठीक है, तो इस वेसल से, वेसल का नाम जरूर याद रखना बेटा, इस वेसल का नाम क्या है? ये जो त्रिवेणी है ना, ये त्रिवेणी नाम था, यहाँ पे ये लिखा है आईएनएसवी इंडियन नेवल, ये यहाँ पे ये जो वेसल है ना, ये त्रिवेणी। चलिए फिर आते हैं द ऑल वुमेन क्रू पार्टिसिपेटिंग, इनके सबके तो नाम हमने देख लिया। ड्यूरिंग दिस वॉयज दे विल क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, तो दे विल क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। इस वॉयज के दौरान, इस यात्रा के दौरान ये लोग इक्वेटर को 3 बार क्रॉस करेंगे।
three major capes, Cape Leuven, Cape Horn, and Cape of Good Hope, and traverse all the major oceans, including some of the most treacherous waters. The team will visit 4 international ports during the journey: Fremantle, Australia, Littleton, New Zealand, Port Stanley, Canada, and Cape Town, South Africa. The team is scheduled to return to Mumbai in May 2026 after 9-month journey. तो ये मई 2026 में 9 मंथ की जर्नी के बाद ये वापस आएंगे, है ना। तो यानी अभी जब हम लोग ये क्लास ले रहे हैं तो ये लोग INS त्रिवेणी एक तरह से अपनी जर्नी पे है, अपनी वॉयज पे है। तो युद्ध अभ्यास पे आ जाते हैं। अब ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये इस बार 21वां एडिशन है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का। कौन से नंबर का एडिशन है? 21वां, 21st एडिशन है युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का। और ये किसके बीच में कंडक्ट हुआ है? अमेरिका और इंडियन आर्मी के बीच में। कहाँ पे? अलास्का। वही अलास्का जो 1868 में अमेरिका ने किससे खरीदा था? रशिया से खरीदा था, ठीक है। तो अलास्का, यूएसए, फ्रॉम September 1 to 14. The main objective of this annual bilateral military exercise is to strengthen cooperation. वो अब ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रम्प के आने से अपने रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए, नहीं, अमेरिका से पहले से भी अपने डिफेंस एक्सरसाइजेस होती है, तभी तो 21वां एडिशन है, ठीक है। पिछली बार अपने देश में हुआ था, इस बार अलास्का में हुआ है। तो युद्ध अभ्यास ये हुआ है और इसमें भी दोनों सेनाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है, ये चीज आ जाती। द बटालियन फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द 5th इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉब कर्ट्स ऑफ द 11th एयरबोर्न डिवीजन ऑफ द यूएस आर्मी पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो इन लोगों ने इसमें क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। ये हमारी TDA की ब्रांचेस हैं जो कि अब सिर्फ इलाहाबाद में नहीं, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और श्री गंगानगर राजस्थान में भी ओपन हो चुकी है। ओके, चलिए फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैत्री पे आते हैं। अब ये जो मैत्री एक्सरसाइज है ये 14th एडिशन है इस एक्सरसाइज का और ये काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी। यानी कि अब देखो, एक जैसे आर्मी की एक्सरसाइज होती तो आर्मी की भी एक्सरसाइज है किस चीज के लिए भाई? काउंटर टेररिज्म। वैसे भी भारत टेररिज्म से बड़ा पीड़ित है ना। टेरर अटैक लास्ट ईयर ही अपने यहाँ पे हुआ था जिसके मतलब कि एक तरह से विरोध में ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो ये जो 14th एडिशन है काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का इंडियन आर्मी और रॉयल थाई आर्मी के बीच में, जो कि 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में हुआ था। ये ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड इन उमरोई, मेघालय, ये कहाँ पे हुआ है? मेघालय का जो उमरोई एयर बेस है वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्ड अ बटालियन ऑफ द मद्रास रेजिमेंट। इस एक्सरसाइज में मद्रास रेजिमेंट की जो बटालियन थी वो इन्वॉल्व थी, प्लस इसी के साथ विच हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर। तो काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर में इनका काफी ज्यादा मतलब एक्सपर्टीज है। एंड द 14+4 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द रॉयल थाई आर्मी, ठीक है। फिर आते हैं सूर्य ड्रोनाथन 2025। तो सूर्य ड्रोनाथन एक्सरसाइज आ जाते हैं तो 2025 में। ये इंडियन आर्मी की सूर्य कमांड जो है, कोलैबोरेशन ऑफ द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड ड्रोन कंपटीशन सूर्य ड्रोनाथन। तो इंडियन आर्मी की ही जो सूर्य कमांड है उन्होंने, भाई हमने बताया ना कि अब से जो वॉरफेयर हो रहे हैं दे आर मोर गोइंग टू द डिजिटल एंड इलेक्ट्रिकल, है ना, उस पे वॉरफेयर हो रहे हैं। तो उनको उस तरह से कैपेबिलिटी भी हमें अपनी क्या करनी होगी? स्ट्रेंथन करनी होगी, ठीक है ना। तो इंडिया आर्मी की जो सूर्य कमांड है कोलैबोरेट किया है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ और ऑर्गेनाइज किया है ड्रोन कंपटीशन सूर्य ड्रोनाथन इन द स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति वैली है उस स्पीति वैली में इनको क्या किया गया है? कंडक्ट किया गया है 10 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोस्टर अ रोबस्ट इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन इन द डिफेंस सेक्टर यूजिंग कटिंग एज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब एक तरह से जो भी हमारा डिफेंस सेक्टर है वहां पे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे आत्मनिर्भर भारत, हमारे देश की टेक्नोलॉजी पे एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप करना, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। फिर हम आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे, स्लिनेक्स। स्लिनेक्स जो एक्सरसाइज है श्रीलंका और इंडिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। ये एनुअल एक्सरसाइज है। इस बार इसका कौन सा एडिशन था? 12वां एडिशन था। 12th एडिशन था स्लिनेक्स का बिटवीन इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी। वाज कंडक्टेड इन 2 phases। हार्बर फेज, ये मतलब 2 फेज में हुआ, एक बार हार्बर और एक बार ये जो दूसरा फेज मतलब एक तरह से हुआ था, ये 14 से 16 अगस्त हुआ था। और फेज 2 जो हुआ था, जो कोस्ट फेज होता है, वो 17 से 18 में हुआ था कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। तो अगस्त में ये हुआ था, ओके। द मेन एम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये लास्ट 6 मंथ का पूरा जीके है ना। तो the aim of this exercise was to deepen maritime cooperation, build mutual trust and enhance tactical interoperability in multi-facet maritime operation। तो मेन एम जो है वो सेम है सभी में, है ना। अचूक प्रहार पे आ जाते हैं। अचूक प्रहार जो एक्सरसाइज है ये भी इंडियन आर्मी की स्पेयर कॉर्प्स ने, इन्फेंट्री ट्रूप्स ने ये कोऑर्डिनेशन किया है ITBP के साथ। तो इंडियन आर्मी और ITBP ये किसी देश के साथ नहीं है। अचूक प्रहार
है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो ये जितना प्रचंड प्रहार हो, चाहे ईस्टर्न प्रचंड प्रहार हो, चाहे अचूक प्रहार हो, ये सब अपने ही देश वालों के हैं और ये चाइना की तरफ हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे को कुछ ऐसे ट्रिक से याद रखना है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में हुआ है, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी की स्पेयर कॉर्प्स के बीच में हुआ है। ओके, मतलब इन दोनों के कोलैबोरेशन से हुआ है। इन दिस एक्सरसाइज बोथ सिक्योरिटी फोर्सेस जॉइंटली कंडक्टेड अ कोऑर्डिनेटेड फायर पावर एक्सरसाइज। तो दोनों ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेटेड फायर पावर एक्सरसाइज को क्या किया है, स्टिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशन में इसको मतलब एक तरह से क्या किया, कंडक्ट किया। स्टिमुलेटेड या सिमुलेटेड, सॉरी नॉट स्टिमुलेटेड, सिमुलेटेड, ठीक है। तो ये चीज आ गई, मतलब उस तरह का सीन पूरा क्रिएट किया जाता है, बस बैटलफील्ड हो रहा है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज वाज टू जॉइंटली वैलिडेट द ऑपरेशनल रेडीनेस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी। ओके, सिम्बेक्स 2025 पे आ जाते हैं। सिम्बेक्स एक्सरसाइज पे ये 32वां एडिशन है सिम्बेक्स का। ये कौन सा एडिशन है, 32वां एडिशन है सिम्बेक्स का, मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में। तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, सिम्बेक्स। ये कब से कब तक हुआ, 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच में हुआ। दिस एक्सरसाइज टुक प्लेस एट चांगी नेवल बेस। चांगी सिंगापुर का वही है, चांगी नेवल बेस है, वहीं पे चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है। तो चांगी नेवल बेस सिंगापुर में, साउथ चाइना सी में। तो चाइना भी बहुत ज्यादा चौड़ में रहता है, आसपास के सारे देशों को परेशान करता है। तभी तो वहां के जो वियतनाम है, फिलीपींस, ये सारे देश भारत से कह रहे हैं भाई ब्रह्मोस खरीदना है, आकाश मिसाइल सिस्टम आपका खरीदना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में केवल S-400 नहीं, पाकिस्तान भी तो अटैक कर रहा था, तो केवल S-400 ही नहीं था, हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट जो डिफेंस सिस्टम था, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, वो भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है ना, ड्रोन अटैक्स में। तो ये सारे देश अब उस पर इंटरेस्टेड है ना। तो सिंगापुर के साथ तो हमारा काफी मतलब डीप कोऑपरेशन है। फ्रॉम द इंडियन साइड द शिवालिक क्लास फ्रिगेट, इंडिया की टाइप से जो फ्रिगेट है शिवालिक क्लास INS सतपुड़ा। अच्छा, आप लोग बताइएगा अगर आपको इस बारे में भी जानकारी चाहिए कि फ्रिगेट क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, कॉर्वेट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर शिप्स क्या होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ओके, तो हम उस पर भी एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये हमारा इसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, शिवालिक क्लास फ्रिगेट INS सतपुड़ा। फिर हम आते हैं ब्राइट स्टार 2025। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज पे आते हैं। More than 700 personnel from Indian Army, Navy and Air Force participated in the multinational military exercise Bright Star, ठीक है। तो हमारे सेना के लगभग 700 जवानों ने, जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में, जो कि इजिप्ट में हुई अगस्त 28 से सितंबर 10 के बीच में। दिस लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका सॉ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 43 कंट्रीज with 13 countries sending their troops and 30 countries participating as observers, ठीक है। तो इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में, जो कि कहाँ हुई है, इजिप्ट में हुई है, ठीक है। तो इजिप्ट के साथ एक और एक्सरसाइज होती है हमारी, एक तो साइक्लोन होती है और एक ये ब्राइट स्टार, जो कि हाल ही में अभी हुई है, ठीक है। तो इसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों से ही मतलब लोगों ने जाके एक तरह से क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। और ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की मतलब लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज में आती है, जिसमें कि 43 कंट्रीज से मतलब एक तरह से पार्टिसिपेशन हुआ है। 13 कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स भेजे हैं, 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है एज अ ऑब्जर्वर नेशन। फिर हम आते हैं अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र ये 14वां एडिशन है, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये इंडिया और सिंगापुर की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ये जोधपुर में हुई है। आप देख रहे हो ना, इंडिया और सिंगापुर के साथ कितनी नेवी की एक्सरसाइज भी हो रही है, सिम्बक्स हो रही है यहाँ पे, जो इनके साथ एक तरह से बोल्ड कुरुक्षेत्र जो आर्मी की एक्सरसाइज हो रही है, कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, 14th एडिशन है, यानी 14वां संस्करण है। ये 27 जुलाई से अगस्त 4 के बीच में हुआ। द एक्सरसाइज एम्ड टू एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ट्रेनिंग कैपेबिलिटी। वही सारे मतलब जो इनका एम है वो सबका सेम है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है, जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है ना। तो ये सारी चीजें, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा ये आपको कैसा लगा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह की और जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।